स्वागत है आपका स्काईकॉर चैनल में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप पुर्तगाल में आने का प्लान कर रहे हैं देन आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने से पहले करनी चाहिए ताकि आपको यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा इजी हो। अगर आप ये चीज़ें पुर्तगाल में आने से पहले कर लेते हैं, मतलब अपनी होम कंट्री में ये चीज़ें कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं हूँ पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूँ और मैं पुर्तगीज लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलें जी, बात करते हैं कि पुर्तगाल में आने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। पुर्तगाल आने से पहले कोई ना कोई स्किल जरूर सीख कर आएं। यस, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी तो आपको जॉब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको इजीली जॉब यहाँ पे मिल जाएगी अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है। स्किल से मेरा मतलब है जैसे कारपेंटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें स्किल में आ जाती हैं। मतलब ये सारी जो प्रोफेशंस होती हैं, ये सारी जो स्किल्स होती हैं, हमारे इंडिया में इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छी जैसे सैलरी भी जैसे बेसिक से आपको ज्यादा यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा। अगर आप पुर्तगाल आने का प्लान कर रहे हैं देन सबसे पहले पोर्चुगीज सीखने का जरूर सोचें। तो पुर्तगाल में जैसे पोर्चुगीज लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक यूरोपियन कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। तो पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखने के बारे में जरूर सोचें। पोर्चुगीज अगर आपको जैसे बिगिनर लेवल अगर आपको आती होगी देन आपको जॉब ढूंढने में काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प होगी, बिकॉज हर कोई यहाँ पे पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करता है। बिगिनर लेवल भी अगर आप बोल लेते हैं देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इसलिए अगर आप पुर्तगाल आने का सोच रहे हैं देन पोर्चुगीज सीखने का जरूर सोचें। अगर आप पुर्तगाल में आने का सोच रहे हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। पुर्तगाल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी अफोर्डेबल है, मतलब काफी चीप रेट्स पे आपको मिल जाती हैं बसेस या फिर ट्रेन्स, लेकिन रिलायबल नहीं है। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जैसे बसेस वगैरह का एक टाइमिंग होती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप रिलाय नहीं कर पाते हैं तो आपको जैसे ऊबर या फिर टैक्सी वगैरह करनी होती है और उनके रेट्स काफी ज्यादा मतलब हाई होते हैं। तो इस वजह से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको काफी ज्यादा ईज यहाँ पे होगी। आप यहाँ पे आके अपना व्हीकल ले सकते हैं और यहाँ पे जैसे कुछ टाइम के लिए आप अपने फॉरेन लाइसेंस पे भी, अगर आपका जैसे इंडिया का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुछ टाइम के लिए जैसे उस पे भी आप ड्राइव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप यहाँ पे इजीली उसे कन्वर्ट भी करवा सकते हैं पोर्चुगीज ड्राइविंग लाइसेंस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके लाइसेंस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आप अपने यहाँ पे आके आईडी वगैरह लेंगे और उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ पे स्कूल वगैरह करते हैं तो वो सारी चीजें जैसे कॉस्टली हो जाती हैं थोड़ी बहुत और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपको सिंपली बस जाके उसको कन्वर्ट करवाना होता है और इजीली जैसे अगर आपके पास पोर्चुगीज आईडी है तो आपका इजीली जैसे कन्वर्ट हो जाता है लाइसेंस। तो इसलिए अगर आप पुर्तगाल में आने का सोच रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाने का सोचें। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे रहते हैं पहले, फिर आपने अपनी रेजिडेंसी कार्ड लिया और फिर आप अपनी होम कंट्री गए हैं और फिर जाके जैसे 2-3 मंथ के लिए गए थे और वहां पे जाके आप अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन जब आप 2-3 मंथ के बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होगा। इसका रीजन ये है, जैसे एक टाइम पीरियड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 मंथ्स होते हैं कि एटलीस्ट आप इतना टाइम पीरियड जैसे 6 मंथ्स इंडिया रहे हों और फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे 6 मंथ्स के लिए रहकर बनवाया हो, फिर आप यहाँ पे आके अप्लाई करें। तो एक टाइम पीरियड सा होता है, तो जिस वजह से काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनके कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो यहाँ पे आने से पहले बनवा लें ताकि आपका इजिली यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट हो जाए। पुर्तगाल में आने से पहले यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस एक बार जरूर देख लें, मतलब यहाँ के मंथली कितना खर्चा यहाँ पे मंथली होता है, इस चीज को जरूर देख लें। और कम से कम 3 से 4 मंथ्स का आपके पास खर्चा, मतलब फाइनेंस आपके पास हो। जैसे आते ही जॉब मतलब नहीं जैसे मिलती है, आपको काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन, काफी सारी चीजें यहाँ पे आके करनी होती है, तो 3-4 मंथ का कम से कम आपके पास खर्चा आपके पास हो
ताकि आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम ना हो। पुर्तगाल में लिविंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, ये जो मेन खर्चे होते ही होते हैं मंथली। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी जैसे मैंने रिसेंटली बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे एक बार जरूर देख लें कि यहाँ के मंथली जो एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, मतलब जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या होते हैं, कितना खर्चा आपका होता है। तो आपके पास 3-4 मंथ का खर्चा आपके पास जरूर हो, कम से कम 3-4 मंथ का, ताकि आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना हो। पुर्तगाल में आने से पहले आप अपने जो बैंक कार्ड्स हैं, मतलब जैसे एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गए, इन सबको आप ग्लोबल जरूर करवा लें। मतलब यहाँ पे आके अगर आपको एटीएम से पैसे निकलवाने हो तो वो यहाँ पे भी जैसे आपके इंडियन कार्ड्स से निकल जाए, तो ग्लोबल जैसे ट्रांजैक्शन जिनसे हो सके ग्लोबल अपने कार्ड्स को जरूर करवा लें। या फिर जैसे नियो ग्लोबल कुछ ऐसे जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जो अकाउंट्स होते हैं वो आप ओपन करवा सकते हैं, ताकि आप इंटरनेशनली उन अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें, ताकि अगर आपको यहाँ पे आके पैसे निकलवाने हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने कार्ड्स को भी जरूर ग्लोबल करवा लें। इसके अलावा लगेज की अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादा कपड़े वगैरह नहीं लेकर आने हैं, बस आपको जैसे नॉर्मल जो कैजुअल वियर होते हैं, जो आपको जैसे काम पे जाने के लिए, जैसे अगर आपको जब काम करना होगा तो काम पे जाने के लिए जो आप कपड़े पहन सकते हैं, जैसे जीन्स वगैरह हो गई, शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, वही आप ज्यादा लेकर आए। और स्पोर्ट शूज आप लेकर आए, कंफर्टेबल किसी अच्छे ब्रांड के आप शूज वगैरह लेकर आए। तो ये सारी चीजें आप मेनली लेकर आए, बहुत ज्यादा कपड़े ना लेकर आए। खाने की चीजें आप ला सकते हैं, जैसे जो इंडियन सामान हो गया, इंडियन मसाले हो गए, ये सारी चीजें आप जरूर जैसे लेकर आए। बिकॉज यहाँ पे जैसे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपका पहले तो जैसे महंगा लगता है काफी ज्यादा, जैसे कुछ स्नैक्स वगैरह हो गए। इसके अलावा कॉस्मेटिक, मतलब जैसे अगर कोई क्रीम आप यूज करते हैं या फिर कोई शैम्पू वगैरह जो आपका 2-3 मंथ चल जाए, तो इस तरह की चीजें आप आने से पहले लेकर आ सकते हैं। ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा महंगी होती हैं। कपड़ों पे बहुत ज्यादा मतलब खर्चा ना करें, कपड़े बहुत ज्यादा यहाँ पे ना लेकर आए, बिकॉज कपड़े यहाँ पे मतलब अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो कपड़े वगैरह यहाँ पे ज्यादा ना लेकर आए, खाने का सामान जितना हो सके वो आप लेकर आए। इसके अलावा अकोमोडेशन की जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब घरों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड वगैरह मतलब कोई नहीं है जिसके साथ आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जैसे साइट्स हैं यहाँ की, जैसे इमो वर्चुअल हो गया, आइडिलिस्टा हो गया, और भी जैसे लोकल साइट्स जो हैं वहां पे आप घर वगैरह देखते रहें या फिर हॉस्टल्स वगैरह देखते रहें, जहां पे आके आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आने से पहले, मतलब पुर्तगाल में आने से पहले ये सारी चीजें जरूर करें, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आकर उन चीजों का होगा। आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें। इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।